ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडर किसको बोलते हैं, बताओगे आप? अच्छा। ट्रेडिंग क्या ट्रेड होता है, करने ट्रेडर मतलब किसको? कि जो हम लोग ट्रेडिंग में कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट होता है और किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को हम बाय और सेल करते हैं। ठीक। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड आउट बिजनेस। नोट डाउन कर लीजिए। हाउ टू फाइंड आउट बिजनेस, या हाउ टू फाइंड आउट कंपनी। हाउ टू फाइंड आउट बिजनेस, हाउ टू फाइंड आउट कंपनी। ठीक है। अब हम लोग इसके लिए ऑलरेडी दो तीन टॉपिक पे डिस्कस कर चुके थे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है हम लोग को किसी भी कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए, या किसी भी बिजनेस को फाइंड करने। जैसे क्या क्या मेन मेन चीजें जो हम लोग समझे थे कि कंपनी हमारी जो है डेब्ट फ्री होना चाहिए। कंपनी के पहला नंबर, सेकंड नंबर, कंपनी अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए। राइट। तीसरा, जी। कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। कि अगर हम, ब्रांड वैल्यू इन द सेंस क्या, कि अगर हम आर एस ट्रेडिंग एकेडमी के ऑनर हैं और हम एक ब्रांड वैल्यू हैं कि नहीं, मैं 9,000 नहीं 12,000 की फीस लूंगा, तब भी लोग हमारे पास चल के आए कि नहीं यार, बंदे के दम है, बताने का तरीका अच्छा है, तो एक ब्रांड वैल्यू बनेगा। राइट। तो ये होता है ब्रांड वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हमारे घर में साबुन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे आप पाओगे कि जो लोग पियर्स यूज करते हो, एलवेज पियर्स का ही साबुन यूज करेंगे। बहुत सारे लोग अपने बाथरूम में देखेंगे शैम्पू यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर जो ब्रांड यूज करते हैं वही यूज करेंगे। बहुत लोग हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डव यूज करेंगे, बहुत लोग हैं सिर्फ और सिर्फ हेड एंड शोल्डर यूज करेंगे। तो वो क्या है, कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू है। राइट। तो इस तरीके से कंपनी की ब्रांड वैल्यू हो कि उसका प्राइस में थोड़ी बहुत का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करे तो उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो। राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसी कंपनी में हाथ लगाएंगे जिसका ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑफ कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो है एटलीस्ट 20% हो। बराबर। जी। अब जिसका ROCE 20% अगर है, उसके सिनेरियो में अगर हमको बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर में अगर काम करना हो, बैंकिंग सेक्टर जैसे बैंक हो गया, HDFC, ICICI, SBI, XYZ, जो भी बैंक, उसके लिए हम लोग जो पार्टिकुलर पकड़ेंगे वो ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो हमारा जो है मिनिमम 10% का क्राइटेरिया फील करे। क्लियर। ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो टॉप 50 में है, बट उनका ROC, उनका ROE, जो हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करें उससे डाउन है, तो उसको हम लोग क्या खराब समझेंगे क्या? नहीं, हम लोग खराब इस तो। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जनरली आप जिधर भी काम करोगे, जिधर भी बुक पढ़ोगे, आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, स्टॉप लॉस, SL। हम लोग फ्रॉम शेख मोहम्मद रफी टू एवरीवन, नो वॉइस। आप लोग को वॉइस जा रहा है ना मेरा? हाँ। हाँ। अ, शेख भाई, आप एक बार ना अपना वॉइस चेक करो।
ठीक है। एक बार ना शेख मोहम्मद भाई, आपने एक बार वो कर लो, रिज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो। सो हम लोग जनरली क्यों ऐसा करते हैं कि हम लोग ROC और ROE के बेस पर हम लोग ये सारी जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एसएल के लिए। ताकि हम लोग एसएल हम लोग को लगाना ही ना पड़े, स्टॉक सिलेक्शन ही इतना बेहतरीन कर ले, वही हमारे लिए क्या हो गया? एसएल हो गया। राइट। अब अगला, अगला मेरा कंसर्न ये है, नॉन बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर में हम क्या देखेंगे, और इसको हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट अगर करें, तो जिस कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट एटलीस्ट 200 हो। 200 मीन्स क्या? 200 CR, करोड़। वो कंपनी मेरे लिए क्या है? बेहतर है। जिसके अंदर 200 CR का प्रॉफिट हो। क्लियर? यस। अब ये सारी चीजें हम लोग ले तो रहे हैं, इसको कैसे हम लोग कंक्रीट करेंगे, फाइनलाइज कैसे करेंगे, उस स्टेप पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम लोग काम करेंगे, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है एटलीस्ट 1000 CR होना चाहिए। जब हम लोग उसका एनुअल देखेंगे, साल का रिटर्न प्रॉफिट का, तो कितना होना चाहिए? 1000 CR। किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग। बाकी अनदर सेक्टर के लिए 200 CR होना चाहिए। बाकी अनदर सेक्टर के लिए हम लोग क्या जनरली ध्यान देंगे? ROCE। बैंकिंग एंड NBFC के लिए हम लोग क्या ध्यान देंगे? ROE। क्लियर? यस। नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया हम कैसे रखेंगे? ROCE जिसके लिए देख रहे हैं, उसके लिए नेट प्रॉफिट का क्राइटेरिया होगा 200 CR। एंड बैंकिंग सेक्टर जिसके लिए हम ROE देख रहे हैं, ROE हमारा मैंडेटरी होना चाहिए 10%। उसका नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 1000 CR। क्लियर? आगे बढ़े। यस। इसके बाद हम लोग की जो और चीजें हैं, अब ROCE का मतलब क्या होता है? ROCE का मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब क्या? वापस। वापस। ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब क्या? सिर्फ मेरा खुद का पैसा, मतलब वो खुद की कंपनी का पैसा, खुद के अपने अपने पैसे पर। अब भाई, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा रिटेलर लगाते हैं, इन्वेस्टर लगाते हैं, IDAI सब लगाते हैं। लेकिन प्रमोटर का जो एक पैटर्न होता है, उसकी खुद की जो फंड है, जो रिजर्व के अंदर हम लोग देखते हैं, उस पैसे के ऊपर अगर वो 20% का रिटर्न निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि भाई, उसका कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उसके जो एम्प्लॉय है, वो स्किल्ड है, कंपनी का मैनेजमेंट का तौर तरीका अच्छा है, इसीलिए तो वो 20% निकाल पा रहा है। बराबर। यस। ROCE का मतलब समझ में आ गया? ROCE का क्या मीन्स? अगर कोई पूछे कि ROCE को करके क्या समझाएंगे? ROCE इज अ स्टैंड ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उसका फुल फॉर्म हुआ। मतलब अपने फंड के ऊपर 20% का प्रॉफिट जनरेट करना हमारा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? समझा देंगे ऐसे। अब समझाने इन द सेंस कि खुद को समझाना है। नेक्स्ट, हमने एक वर्डिंग बोला कि उसके कंपनी जो है, उसका नेट प्रॉफिट जो है 200 CR होना चाहिए। 200 CR मतलब क्या? कि यानी कि अगर 200 करोड़ का अगर वो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है और चीजों को पब्लिकली कर पा रहा है, यानी गवर्नमेंट को बता पा रहा है कि हम 200 करोड़ प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब तो प्रॉपर टैक्स सबमिट कर रहा है गवर्नमेंट को, कहीं से कोई झोल नहीं कर रहा हो। यानी कि जब वो इस तरीके काम कर रहा है, तो 30% उसके ऊपर वो टैक्स भी दे रहा है। हम्म। राइट।
तो 200 के ऊपर अगर वो 30% का टैक्स दिया तो कितना हो गया? करीब करीब 60। 230%, तीन 60। छः साठ। 60 हम्म, भाई, हाँ सर। टैक्स के रूप में देना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है ना। हम्म, यानी कि वो कंपनी अच्छी है, वो उसको लॉन्ग विजन लेके वो चल रहा है कि हमको शॉर्ट टर्म में इधर उधर नहीं झोल नहीं करना। तो यानी हम ऐसे कंपनी को फेथ कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग आज डेमो में लोग आए, चार लोग बोले थे आने के लिए, आज आए होते तो ये टॉपिक इसी के लिए मैं आज पकड़ के रखा कि आज डेमो थोड़ा अलग लेवल का, चार दिमाग पे लोगों को स्ट्राइक करें। लेकिन लोग, दो लोग आके चले गए, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आगे? अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको इसके थ्रू थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपना स्क्रीनर.इन सॉफ्टवेयर दिख रहा है। हम्म, हमको जो भी चीजें अभी देखे कि नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए, डेप्थ 0.25 से कम होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए। तीसरा क्या बात की? आरओसी, आरओसी 20% से ऊपर होना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमको समझने के लिए अगर हमको शॉर्ट में निकालना, कैसे करेंगे आप? तो अभी तक ये समझो कि वन बाय वन हम कैसे किसी कंपनी के बारे में जाके यहाँ से गए और डाल दिया मैंने, मान लो एक एक पेपर। ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है? छह हजार ठीक। चार सौ सोलह करोड़ की कंपनी है, इसका आरओसी इतना है, ठीक है। इनका डेप्थ जो है इतने सीआर का है, डिविडेंड इतना देते हैं। ऐसे वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं, बाकी चीजें यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में गए, यहाँ से इनका हमने देख लिया कि क्या प्रॉफिट किए हैं। पिछले साल कोलकाता, इस साल 412 सीआर का है, बराबर। फिर हाँ इस सर। मोटर और ये सब चीजें देख लेते हैं। रिजर्व इनका कितना है? रिजर्व इन्होंने अपना बढ़ाया है, बोरोइंग थोड़ा सा कम किया है। सीडब्ल्यूआईपी में इन्होंने अपना फंड थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो इस तरीके से चीजें भी हमने समझा है। अब हमको अपना एक कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। अब हम अपने पूरे कैपिटल को, तो ऐसा है नहीं कि कोई बढ़िया कंपनी है तो उसी में सारा लगा देंगे हम। मैंने लगाया और एक साल के लिए वो बिल्कुल मार्केटिंग साइडवेज हो गया, तब तो हम ब्लॉक हो गए। हम इधर आए हैं किस लिए? शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी सीख रहे हैं। अदरवाइज हमको सीखने की जरूरत क्या है? अगर साइडवेज वाली तरीके से हमको पैसा बनाना होता तो हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी कर सकते हैं, हम्म, निफ्टी बी में कर सकते हैं, एटीएफ में कर सकते हैं, बराबर। 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, बैठ गया, बराबर। लेकिन हम आए कि शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए। अब समझिएगा, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। कहाँ जाएंगे सर? स्क्रीन के ऊपर। यहाँ क्या आ रहा है? क्रिएट न्यू स्क्रीन। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्या आ गया? क्रिएट अ सर्च क्वेरी। क्या आ गया सर? क्रिएट अ सर्च क्वेरी। क्लियर हो रहा है क्या हमको? हाँ सर। Yes. यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया? हाँ सर। सेशन कंप्लीट होने के बाद जब रिकॉर्डिंग सेशन देंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ
वैसे वैसे आप लोग भी एक बार इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस में ले लोगे, समझ में आ जाएगा। क्लियर? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ये हमारा स्क्रीनर डॉट इन है, यहाँ पर देख रहे हो, गूगल पे जाके हमने किया स्क्रीनर डॉट इन, हाँ सर। ये ओपन हुआ। यहाँ पर देखो, देख करके आ रहा है स्क्रीन्स, हम्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही क्लिक किया, क्या आ रहा है? प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज ऑल दिस फीचर्स। क्लियर? हम्म, यहाँ पर हमने डाला क्रिएट न्यू स्क्रीन, ये ब्लू बॉर्डर के अंदर जो है, इसके हाँ ऊपर सर। क्लिक किया। ये आ गया हमारे पास क्या? सर्च क्वेरी। यहाँ हम क्या डालेंगे? हम उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसके लिए हमने दो तीन क्राइटेरिया कि लार्ज कैप हो, मिड कैप। शुरुआत में मैं स्मॉल कैप को अवॉइड करें, बराबर, हाँ सर। क्योंकि अभी मैं ये बिगनर हूं, मेरे को नहीं पता कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो एटलीस्ट वो कंपनी हमको बर्बाद न करे, इससे बचेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या डालें? सबसे पहले डालते हैं नेट नेट प्रॉफिट। देख रहे हैं यहाँ, दिखा क्या? नेट प्रॉफिट हाँ सर। ग्रेटर देन 200, केवल 200 डालना है। जैसे ही 200 डालेंगे, यहाँ देखिए राइट साइड में क्या लिख रहा है? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, वैल्यू इन रेस CR, मतलब ये ऑटोमेट करोड़ में ले लेगा। क्लियर? हाँ सर। यहाँ हमने डाला 200, एंड जैसे ही AND लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे वो चला जाएगा। क्लियर? हम्म, अब इसको हम अगर मान लो यहीं पर रन द क्वेरी कर, अननोन वर्ड 200, एंड लिख दिए हैं ना, इसीलिए। यहां पर क्या निकल के आया सर? 651 कंपनी, देख रहे हैं? छह सौ हाँ इक्कीस सर। कंपनियां का लिस्ट निकल के आ गया। लेकिन हम 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट के बेसिस पे काम नहीं करेंगे। इसके साथ हमारा और क्राइटेरिया है, क्या है? ROCE, वो भी है, यस। हम्म, ये हम लोग पकड़ेंगे। अब यहाँ हम लोग करेंगे AND, नेक्स्ट। अब लिखेंगे ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, आ गया। हाँ सर। ग्रेटर देन 20%। 20%, बराबर। यस। अभी उस टाइम कितना था? 541 कंपनी था। दो अभी सौ अड़तालीस अभी दो कितने सौ आ गए? 248। क्लियर? यस। एंड एंड अब एक वर्ड हम लोग क्या डाले हैं? डेप्ट, डेप्ट फ्री। डेप्ट टू इक्विटी कितना? लेस देन लेस देन। 0.25।
अभी कितने आ गए? 202। 202 आ गए। यस। हाँ सर। अब एंड अब तो इसमें अगर वो अपना डाल दें लार्ज कैप और मिड कैप वाली जो सिनेरियो है हम लोग का, लार्ज कैप और मिड कैप वाला अगर सिनेरियो डाल दें, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 CR से ऊपर हो, हम्म। और मेरे लिए एक वो हो जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 50,000। कितने आ गए? 60। 63। 63 आ गए सर। हम्म। अब इन 63 में से हम लोग अपना क्या करेंगे? क्राइटेरिया हमारा लगभग हो गया। इसमें हम्म। और भी चीजें जैसे हम लोग को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या जोड़े हम लोग इसमें? कि डिविडेंड भी हमको, अगर मार्केट होल्ड करे तो डिविडेंड भी मिले, तो उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। बराबर। हाँ सर, तो डिविडेंड इसमें भी। हम लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार ट्राई करना, ना कंफ्यूजन होगा फिर बताना, फिर हम लोग इस पर समझ जाएंगे, समझेंगे। ठीक है, आज बहुत ज्यादा, बस इतना ही समझाता हूँ इस टॉपिक। इस पे आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस। अब मान लो ये 63 आ गए। अब इस 63 में से मेरे को क्या देखना है? हमको अपना सपोर्ट भी देखना है टेक्निकल एनालिसिस का, कि हम कौन हम्म। सा एंट्री और एग्जिट कहाँ बनाए, बनाने का मौका दे रहा है कि नहीं। ठीक है। यस। अब जैसे हमारा सेकंड नंबर पे है TCS, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? कोलगेट। हम्म। देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्या है? कोलगेट। ओके। डिविडेंड कितना देता है? 2.08। क्वार्टरली रिजल्ट, नेट प्रॉफिट कितना है क्वार्टरली? 355। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल -6.53। सेल्स क्वार्टर में कितना किया? 1462 करोड़। क्वार्टर सेल्स में क्या हुआ है? इनका डाउन हुआ है। ROC कितना है इनका? 105.36। एनुअल इनका प्रॉफिट कितना है सर? वन 1400। हजार 4,000 चौदह सौ 1,400 अड़तीस यार। एंड डेप्ट इक्विटी कितना है? 0.04। देख रहे हम्म। हैं मतलब क्या? मात्र 4% के डेप्ट में है। क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ हम लोग चले हैं, डाले हम लोग ये हम लोग का चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम। हम्म। ये हम लोग का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज यहाँ से हट कैसे जाता है? अभी तो सर सिग्नल नहीं दिया है इसके हिसाब से बाइंग का। कोई बात नहीं, हम लोग का काम है चेक करना। हाँ सर। स्टॉक मार्केट को बहुत सारे लोग जो ट्रेडर बोलते हैं ना कि मैं ट्रेडर हूं या मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो जनरली उसको ये लोग क्या समझते हैं? इंट्रा डे फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही लोग सिर्फ जो काम करता है उसी को ट्रेडर समझते हैं, और उसी को लोग ट्रेडिंग कहते हैं। हम्म। समझे क्या? अब जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले कैंडल पर एंट्री पॉइंट बन रहा है। हाँ सर। आप कह रहे हो एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। नहीं सर, अभी करंट में हम पूछ रहे थे, पहले तो वो बन रहा है।
25 में जब यही तो दिसंबर अभी में। है, लेने लायक अभी भी है। अभी आप समझो कि हमारा कैंडल ये है, ये वाली, हम्म। इस वाले कैंडल पर ये हमको बाइंग सिग्नल देने को दे दिया है, बराबर ना सौरभ जी? 19 यस। दिसंबर हाँ सर। 24 को कितने में? 2756 रुपए में। अभी क्या चल हम्म। रहा है? 2451। यानी कि जहां हमको इसने दिया है बाइंग का सिग्नल, वहां से डाउन ही चल रहा है। ये हमारा लाइन हो गया बाइंग का, 2783। अब यहां से भी जो है, देख रहे हैं, 12% नीचे है। 12%। यानी हमको एवरेज करने का इसने मौका दिया है। अगर यहाँ पर लिए होते तो एवरेज करना ही पड़ता। हमारा टाइम कितना बच गया, ये चीज समझो आप। हम्म। अगर हम यहाँ बाइंग किए होते, 172 दिन जो हमको झेलना पड़ता, अभी झेलने का मौका नहीं पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा अभी। समझ रहे हैं क्या? यस। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे लेने का, लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पे हमने भी उसका और भी चीजें हमको अभी देखना है। सिर्फ हम लोग टेक्निकल के बेसिस पे नहीं ले लेंगे, फंडामेंटल का और भी चीजें देखेंगे जो हम लोग अभी तक समझे हैं, सीखे हैं। बराबर। यस। हाँ। सिर्फ आरओसी अच्छा है, डेप्थ कम है, मार्केट कैप अच्छा है, उसी बेसिस पर नहीं लेंगे। इनका नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे अभी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हाँ जाएंगे। सर। FIDIs भी देखेंगे, प्रमोटर्स कितने हैं। अब देखो इनका मार्केट कैप क्या है, 66,000। आरओसी हाँ। 105%। करंट प्राइस क्या है, 2.51। हाई क्या हमारा है, 3893। लो कहाँ गया है, 2312। यानी 2.2। अभी अपने लो के आसपास ही है। डिविडेंड भी दे रहा है 2.08%। ठीक है। हम्म। डेप्थ में कितना है, मात्र 60 करोड़। ओनली 60 करोड़ डेप्थ। जहां 66,000 करोड़ जिसका मार्केट कैप है, उसमें डेप्थ है इतना। अब प्लेज क्या है, 0.00। 0। मतलब कोई इन्होंने प्लेजिंग नहीं किया हुआ है। अब अबाउट में, कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये अपने सेक्टर का लीडर है, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। यस। अब आते हैं हम लोग, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न इक्विटी। हमको आरओई पर ध्यान देना नहीं है, हमको इस सेक्टर के लिए आरओई पे कोई डिस्कस करना नहीं है, बराबर। यस। हाँ सर। सर देखो, सबकी तरीका अलग अलग है। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत जगह आपको कंपैरिजन दिखाएंगे लोग आरओई का। मैं नहीं मानता उस चीज को। तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जितनी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ उतने पे ही आप फोकस रखना बस। आगे आइए। इसके कंपटीटर कौन कौन से, गोदरेज है, डाबर है, जिलेट इंडिया है, इमामी है। अब क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट में हमको क्या दिख रहा है, दिसंबर 2024 में 323 करोड़ था, अभी कितना है, 355 करोड़। 23। हम लोग को मेन क्या दिख 325। रहा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। था 1324 करोड़, अभी कितना है, 14 37। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है। सेल्स, सेल्स भी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, बराबर। हाँ सर। एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस बढ़ाएंगे तभी तो कुछ काम होगा, यानी कि एक्सपेंस इन्होंने अपना बढ़ाया है। काम को हम्म। बढ़ाने के लिए ही एक्सपेंस बढ़ाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 1901 करोड़ था। प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय लगेंगे,
व्हीकल लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं, मैनेजमेंट की चीजें हैं उसमें। तो उसमें इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इन्होंने प्लस किया है। अब नेट प्रॉफिट तो प्लस किया ही है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? रिजर्व, जो इनका खुद का फंड है, 1847 से 1637, थोड़ा सा इनका अपना फंड जो है कम हुआ है। बराबर। Yes. हो सकता है अपने पर्सनल फंड को कहीं यूटिलाइज किए होंगे, अनदर सेक्टर में किसी भी काम में बढ़ा सक यूज किए होंगे। बोरोइंग, पिछले साल 72 करोड़ था, अभी 61 करोड़ है। बोरोइंग, अपना कर्ज भी कम किया इन्होंने। CWIP, CWIP में 38, पिछले साल इन्होंने फंड 110 करोड़ रखा था अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस बार 38 CR रखा है इनहेंस करने के लिए। अच्छा जी। अदर एसेट में कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में भी थोड़ा सा कम हुआ है, 1095। बराबर। थोड़ा सा कम हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। अब आते हैं शेयर होल्डिंग इनका एज है, जितना पहले था उतना ही आज भी है, 51। FII पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुए हैं। DII पिछले साल के मुकाबले थोड़े से बढ़े हैं। पब्लिक थोड़े से बढ़े हैं। पब्लिक में देखते हैं कोई HNI क्लाइंट है क्या, नहीं है। तो फंडामेंटल से समझ में आ रहा है कि कंपनी में कहीं कुछ कोई खराबी कमी है नहीं सर। कहीं से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है प्रॉब्लम्स। नहीं। टेक्निकल के हिसाब से अभी हमको बहुत ही लो रेट पे मिल रहा है। भी हमको बहुत ही लो रेट पे मिल रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं, ऐसे कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। बराबर। Yes. ओके सर। अब आते हैं। अब ये चीज हो गया। अब समझिएगा, इस तरीके से हमने 63 कंपनियों का क्या किया, वन बाई वन, वन बाई वन करके हमने क्या किया, इसमें से छांटा। अब हमारी कैपिटल साइज क्या है? हमको एक स्टॉक के अंदर अपने कैपिटल का 5% रखना है। हमको 20 स्क्रिप्ट रखना है। ठीक है। जैसे जैसे फंड साइज आपका बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपका स्क्रिप्ट बढ़ता जाएगा। हमको अपने दिमाग के हिसाब से उतना ही स्क्रिप्ट रखना है कि जिसको हम प्रॉपर ट्रैक कर सकें, हर क्वार्टरली रिजल्ट उसका हम देख सकें। हर 3 महीना में क्वार्टरली रिजल्ट इनको देना कंपलसरी होता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को भी हमको ट्रैक करने में, पढ़ने में समय देना होगा ना। तो हम उतना ही स्क्रिप्ट लेंगे जिसको हम मैनेज कर पाए। तो शुरुआत में हम लोग बहुत कम स्क्रिप्ट ही रखें, 20 से ज्यादा ना रखें। अभी मैं जो अकाउंट इनका लिया था, आप लोग को बताया हूँ, इसके लिए दिखा रहा हूँ इनका। जब आज देखो 22 स्क्रिप्ट है, जब पिछली बार दिखाया था कितना था? 46 लिया था। अभी जब आपको फ्राइडे को शायद दिखाया था या थर्सडे को, उस दिन 24 था। आज मैंने 2 स्क्रिप्ट बेचा है इनका, प्रॉफिट बुक किया हूँ 2 में। और प्रॉफिट बुक करने के बावजूद उस पैसे को फिर हमने इसी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। समझ रहे हो? हाँ सर। और आज का जो रिटर्न है इनका 6471 है, 1.22%। क्लियर? Yes. अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये फंड अपना बढ़ा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसी को करिए, तो हमको इसमें मेहनत करना पड़ा। अब इसमें देखो कि ये पहला जो SJVN, इसमें कितना फंड लगा है? 10,000। ACC में कितना लगा है? 40,000। ट्राइडेंट में कितना लगा है? 15,000। विप्रो में कितना लगा है? 24,000। ओला में कितना लगा है? 34,000। डेल में 29। फिर ओरिएंट में 12,000। टाटा मोटर में 38,000। जी इंटरटेनमेंट में 59,000, करीब करीब 60,000 करीब। सोनाटा सॉफ्टवेयर 31,000। एवरेस्ट में 2,500। अडानी ग्रीन में 42,000। अडानी टोटल गैस में 59,000। मतलब
जी इंटरटेनमेंट एंड अडानी टोटल गैस, इस दो में 60-60 हजार लगा है। अगर हम 20 स्क्रिप्ट पकड़ के चल रहे हैं, कैपिटल साइज मेरा अगर 6 लाख का है, तो 6 लाख का 5% ही लगाऊंगा ना सर। तो 6 लाख का 5% कितना हुआ, आप 30। 3। लेकिन हमें अच्छा, लगा बिल्कुल। 60 हजार। ठीक है। 60,000। तो ये हमारा अभी ना पोर्टफोलियो जो है ना प्रॉपर नहीं है। अभी हम इसको प्रॉपर सेटिंग बैठाने में लगे हुए हैं। मैं लॉस में बुक नहीं कर सकता हूँ। एक इनका कंपनी था एवरेस्ट, इसमें इनका बहुत नुकसान था। उसको हम देखे कि कंपनी का भी कहीं से ग्रो नहीं दिख रहा है और नीचे ही जाना है इसको। इसलिए मैंने इस कंपनी में लॉस बुक किया हूँ, बाकी और किसी भी इनका स्क्रिप्ट में लॉस में बुक नहीं किया हूँ। उसको एवरेज कर करके उसको M2M लाया हूँ, बराबर। फिर उसके बाद हम कट किया हूँ। अब यहाँ देखो, SJPN में 3% का प्लस है, बाकी किसी में 6% डाउन, ट्राइडेंट में 9% डाउन, विप्रो में 1.20% प्लस, इसमें 13% माइनस, ओला में, गेल में कोई माइनस नहीं, M2M ही है लगभग। ओरिएंट में 3.5% माइनस, टाटा मोटर में 7% माइनस, जी इंटरटेनमेंट में 13% माइनस, इसमें 14% माइनस, एवरेस्ट में छोड़ दो उसको तो देखो, अडानी ग्रीन में 3% माइनस, अडानी टोटल गैस में 6% माइनस, पानस फिनांस, इसमें इनका 52% माइनस था, उसको मैंने एवरेज करके अभी 25% पर लाया हूं। देख रहे हो आप। हाँ सर। यस बैंक 5.61%, ऊर्जा ग्लोबल 14%, मेनन पिस्टन 5%। मतलब लगभग सबको दो तीन स्क्रिप्ट को छोड़ दो तो बाकी सारे को हम 10 के नीचे ला चुके हैं। एक गंधार हो गया, इधर एक ऊर्जा ग्लोबल हो गया, एक अनस फिनांस हो गया, एक सोनाटा सॉफ्टवेयर, जी इंटरटेनमेंट, 5 स्क्रिप्ट, एक ओला इलेक्ट्रिक, 6 स्क्रिप्ट। 6 स्क्रिप्ट अभी 10% से ऊपर माइनस में है, बराबर। हम्म। अभी आने वाले टाइम में देखना इसको मैं कैसे मैनेज करके ले आऊंगा। तो चीजें ना सर मैनेज करना पड़ता है, इसको शिफ्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से। सर एक स्टॉक देखिए, KPIT। क्या? KPIT टेक्नोलॉजी। आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। सर KPIT। KTIT। KPIT। मैसेज मैसेज डालिए, मैसेज। ठीक है। अब मेरा कहने का मीन्स क्या था कि जैसे हमारे पास 63 स्क्रिप्ट आ गए, इस 63 में से मेरे को स्क्रिप्ट बनाने कितने हैं? अगर मेरे को 20 स्क्रिप्ट बनाने तो इस 63 में से हम 20 स्क्रिप्ट को ही पकड़ेंगे हम्म। जो अच्छे हों। KPIT टेक, क्या इसका फंडामेंटल करना है क्या? जी सर। 37,000 करोड़। ROC अच्छा है। डेप्थ 12% का डेप्थ है इसके ऊपर, 0.50 का डिविडेंड है, 1353 चल रहा है। नीचे में तो मिल रहा ही है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इसका क्या है, प्रॉफिट बढ़ा है। बोरोइंग, एसेट, लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट, एसेट 1268,
ठीक है, फंडामेंटल सही है सर। तो टेक्निकल देखेंगे। फंडामेंटल सही है। टेक्निकल देखिए। टेक्निकल पे बहुत सारे, ठीक है ले सकते हैं, ले लीजिए मनोज साहब, हाँ जी। ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। 63 दिन में देखो 32% का रिटर्न दे चुका है वैसे, फिर भी इसको ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये मूविंग एवरेज के बेसिस पे ही नहीं, और भी जो स्ट्रेटजी बताया उसको भी देख लेना एक बार, ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। जी सर। देखो, जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेट आपके अंदर आ जाता है। टेक्निकल हमको क्या करता है, एक सपोर्ट देता है। हम्म। समझ रहे हो आप? जी। लेकिन जड़ जो है ना, मजबूती जो है ना, फंडामेंटल में ही है। हाँ हाँ। चलो, सर आगे की सर क्लास ऑप्शन की क्लास सर स्टार्ट करिए। क्या ऑप्शन? ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी वगैरह सब स्टार्ट करिए ना सर। आपको मैं कितनी बार बोला हूं कि जब लाइव सेशन रहा करे उस समय आप हमसे कनेक्ट हुआ करो। एक दिन भी कनेक्ट नहीं होते हो आप। ऑप्शन लाइव। हमारे यहाँ लाइव में ही आता है, कनेक्ट तो हो मेरे से। ठीक है सर, कल का मैं आपको स्ट्रैटेजी बोलूंगा, आप ठीक, दीजिए, मैं बोलूंगा कल, उसको। कल बताना, आप कल बताना। अब जी। समझिएगा, ये जी। 63 में से आपने निकाल लिया, लेकिन इस 63 में आपको कहीं भी बैंकिंग सेक्टर नहीं दिख रहा है। भी हिंदुस्तान यूनिलीवर 38 नंबर पे दिख रहा है, बराबर। आईसीआईसी लोम्बार्ड एक है सर। हाँ, अब जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, अब इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनी। आरओई सर इसका 10% से प्लस है। अब ये क्या है, ये इंश्योरेंस सेक्टर का है, हाँ सर। नॉट अ बैंकिंग सेक्टर। हाँ सर, ये अब इंश्योरेंस। हम लोग को बैंकिंग सेक्टर को अगर चूज करना हो, तो यहाँ क्या डालेंगे, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इस पे क्लिक किया। आगे आईसीआईसीआई बैंक 1435 का चल रहा है, आरओई इसका कितना है, 18%। ठीक है, अब बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम डेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए हम लोग डेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे। बैंकिंग सेक्टर का काम ही क्या है, लेना। मतलब अगर हमारा पैसा उसमें है तो बैंक मेरा कर्जदार है ना, हम्म। और उसी पैसे को क्या करता है, कर्ज देता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो अगर हम हाँ सर। सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो हमको डेप्ट के ऊपर कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्लियर हुआ इतना? हम्म। आगे, अब तो ये हम आईसीआईसीआई का खोले हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर कंपैरिजन में लिखा हुआ है
फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स, ये वर्ड देख रहे हैं, बैंक्स। हम्म, इसके ऊपर क्लिक। अब ये इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो क्या दिख क्या रहा है? 41 रिजल्ट, 41 रिजल्ट। अब इसमें हमको क्या क्या चीज ध्यान देना है? बैंकिंग सेक्टर के लिए हमको मैंडेटरी क्या बोला हूं? सर बैंकिंग सेक्टर के लिए आरओई रहना चाहिए और नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से अब रहना चाहिए। यस, करेक्ट, दो चीज बोला हूं। अब वो हाँ ये सर। दो चीज हमको इसके अंदर ढूंढना है। हम्म, बराबर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें ROE कहीं कॉलम में दिख रहा है क्या? नहीं सर। ओ अब ई यहाँ ऑप्शन दे रखा है एडिट कॉलम्स। एडिट कॉल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ऐड रिटर्न होगा। ऑन। अब इसमें हमको ROC तो यूज करना नहीं है, ROC इसमें से हम लोग हटा दें, हटा दें। हाँ इसको सर। सेव कर दें हम लोग। अब देखो, जैसे ही हमने ROE को क्लिक किया, क्या दिख रहा है? 14%, 17%, 17, 17, 13, 16, 15, 15, 17, 13, 17, 17, 11। उसके बाद यस बैंक, इंडसइंड बैंक में 5, 4 उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ 12, बैंक। फिर यहाँ 14। क्लियर? हाँ सर। इतना हो गया क्लियर? यानी हमको टोटल कितने बैंक मिल रहे हैं? हाँ, मैं सर। कहता हूँ यस बैंक को छोड़ो, आप यहीं तक पकड़ो, 12 नंबर तक। 12। हमको क्या मिल गए? 12 बैंक का लिस्ट मिल गया। हाँ सर। अब इसमें हमको और एक चीज क्या ऐड करना है? हम्म, और अब हम इसमें इसमें हमको और एक चीज क्या ऐड करना है? क्या सर? आप बताओ, मैंने बताया है आप लोगों को। हाँ सौरभ सर बताओ, नोट बोला हूँ, नोट डाउन करो। मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर रहना चाहिए। मार्केट कैप नहीं सर, नहीं, वो तो नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट ईयर का। नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। तो इसमें हमको कहीं कॉलम दिख रहा है क्या सर, नेट प्रॉफिट वाली? नहीं। उसको तो ऐड करेंगे ना। तो हाँ सर, नहीं दिख रहा है नेट प्रॉफिट का कॉलम। ये आया क्या, नेट प्रॉफिट? आ गया। हाँ सर। यानी नेट प्रॉफिट 12M, 12 मंथ रेस CR। इसमें क्या दिख रहा है? HDFC बैंक 73,000 करोड़, 54,000 करोड़, 80,000 करोड़, 22,000 करोड़, 28,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 18,000 करोड़, 7,656 करोड़, 17,000, 11,000, 3,000, 2,000, 2,642। उसके बाद क्या? 9 9,000 हजार। पावर।
इसके बाद दो। 2000। 2105, 1490, मतलब लगभग लगभग अगर उस सिनेरियो को हम लोग देखें तो यहां तक आ गए। तो सर नेट प्रॉफिट के बेसिस पे सारा कंपनी 1000 करोड़ प्लस है। बस आरओई के बेसिस पे उसमें से कुछ कंपनी हट जाएंगे। नहीं, आप देखो 26 नंबर, आरबीएल बैंक हट गया। ये हाँ देखो सर। जीवन स्मॉल, ये हट गए। जी। ये आपके देखो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, ये हट गए। सीएसबी बैंक 593 CR हट गए, ये भी हट गए। जाना स्मॉल, ये सब बैंक तो सर उत्कर्ष स्मॉल, उत्कर्ष स्मॉल फिन क्या चिन्ह। और ये कौन सा है, ईएसी ईएसए। स्मॉल, माइनस में है। तो इस तरीके से क्या हो गया, छट गए। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको और अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हम इसको 5000 CR कर लें 1000 की जगह। हाँ सर। 1000 की जगह हम इसको 5000 CR कर लें, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेफ गार्ड कर। हाँ। तो उस सिनेरियो पे हम लोग देख सकते हैं। तो अब हमको क्या दिखा कि ये 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की जो कंपनियां हैं, इसी पे हमको काम करने हैं। हम्म। बराबर। हाँ यस। सर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक। अब उसी तरीके से फिनेंशियल सर्विसेज देखते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज पे जब क्लिक किए तो क्या दिख रहा है, 635 एनबीएफसी कंपनियां हैं, जो कि बैंक नहीं है लेकिन छोटे लोन और ये सब चीजें करते हैं। इंडिया के अंदर टोटल कितने लिस्टेड हैं, 635 कंपनियां। 635। क्लियर। हाँ सर। अब फाइनेंस सेक्टर में अगर हमको काम करना होगा तो सेम यही चीज इंप्लीमेंट करें जो बैंकिंग के लिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आरओई, नेट प्रॉफिट। हम्म। क्लियर। यस। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर कर पा रहे हैं, एक अंदर हम्म। से कॉन्फिडेंस है। इसके बाद हम लोग टेक्निकल का सपोर्ट लेंगे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। अब इसका हम यहां से जब देख रहे हैं, यहां से हम लोग हाई और लो जब देख रहे हैं तो हम लोग को पता चल जा रहा है। देख रहे हैं कि हाई जो बनाया था इसने 1472 का बनाया था, लो गया था 1099 यानी 1100, अभी चल रहा है करंट 1435, यानी अपने हाई के आसपास में है। हम्म। तो ना, मतलब जब बहुत ज्यादा हाई के पास है तो हमको ये वाइड ही करना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? यस। हाँ सर। क्योंकि जनरली लोग वहां फिर जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर वहां से करेक्शन लेगा, फिर उसके बाद बैक बाउंस करेगा। लेकिन हो सकता है कि हमको टाइम होल्ड करना पड़ जाए। जरूरी नहीं है, हो सकता है अभी लगातार 10 दिन में ही तोड़ दे। लेकिन जो एक प्रोबेबिलिटी है, मार्केट का नेचर जो है, उस नेचर के हिसाब से ही हमको काम करना है। क्लियर है सर यहाँ तक फंडामेंटल? हाँ सर। अब कैसे हमको चीजों को सॉर्ट करना है, अभी तक जो हम लोग 1 बाय 1 कर रहे थे, अब एक ही साथ स्क्रिप्ट बनाने में इस तरीके से आसानी होगा आपको। ये हम्म। चीज समझा आपने कि यस। मान लो, जब तक आप लोग मेरे साथ 3 मंथ 1 ईयर तक कनेक्टेड हो, मैं तो जितना एक्सपर्टीज है मैं दूंगा, हेल्प करूंगा। बट आज मान लो आपके पास फंड नहीं है, आने वाले टाइम में, अब समझना कि अगर हमारे लाइफ का गोल है कि हमको 1 CR एटलीस्ट पहुंचना है, ठीक है, लेकिन हमारी इनकम तो है नहीं भाई। हमारी इनकम है नहीं, महीने का कुछ इधर उधर करके 5,000 रुपये हम अगर बचा पा रहे हैं, तो हम कैसे करोड़पति बने, कितना टाइम लगेगा? जनरली आप सुनते होंगे कि लोग पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और अपने आने वाले बच्चे के लिए, जब उसका शादी होगा, कॉलेज, तब हम जाके निकालेंगे 20 साल 25 साल के बाद।
तो वही फंड हम्म। क्या होता है, करोड़ों में पहुंच जाता है, लाखों वाला। ऐसा होता है। यस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही हुआ ना मतलब। हाँ सर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सीजेआर इधर देखना आप, जैसे क्या है, आईसीआईसीआई बैंक है, क्लियर। हम्म। अब इसी आईसीआईसीआई बैंक का आप सीजीआर देखो, देख रहे हो आप, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हाँ सर। कितना है 10 ईयर का। 15%। मतलब सबसे अधिक तो हम 10 ईयर का ही पकड़ेंगे ना, हम्म। सौरभ साहब। यस। अगर मतलब क्या हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है, यानी 1 लाख रुपए को 15 लाख में कन्वर्ट हुआ। ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने जा रहे हैं। हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, क्या है कि मिनिमम इसी वजह से, अब इनका आईसीआईसीआई का आपने देखा 15%। अब देखना इनका क्या नाम है, एचडीएफसी का देख लो एक बार, एचडीएफसी इनका क्या है, 21%, यानी 1 लाख का 21 लाख, बराबर 10 साल में। यस। अब डाबर, डाबर इंडिया लिमिटेड 10 ईयर में कितना है, 5%। हिंदुस्तान किधर गया भाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर 11%, देख रहे हो आप। हम्म। रिलायंस, ये सब अच्छे अच्छे कंपनियां हम लोग देख रहे हैं, 12%। 12%। क्लियर। तो मतलब उनको क्या समझ में आ रहा है सर, कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा बन जा रहा है। समझ लो आप। हम्म। लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में करने जा रहे हैं। लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो किसी अच्छे कंपनी में ही जाएंगे ना, नॉर्मल हाँ सर। में जाएंगे नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है कि 2 साल कंपनी स्मॉल कैप वाला अच्छा चले और तीसरे साल में दिवालिया घोषित हो जाए, तो ऐसे कंपनी में तो लॉन्ग टर्म जाएंगे नहीं। हम्म। लॉन्ग टर्म जब भी जाएंगे अच्छे कंपनी में, और लगभग हम लोगों ने 7-8 कंपनी देखा। आप ही लोग बता दो, कोई कंपनी बोलना चाहते हो तो बोलो, देख लेते हैं। बोलिए बोलिए, कोई कंपनी का नाम बताओ। कोलगेट का ही देख, 10%। म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, उनका जो सीजीआर है यही बनता है 20%। अभी एचडीएफसी का देखा ही 20%, हाँ बराबर, सर। सबसे हाईएस्ट वही दिखा। यानी क्या हम्म। हम क्या रहा है कि अगर हम बहुत बढ़िया से तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, 15% मिनिमम, 20%, 22%, 21% मैक्सिमम, यही सीजीआर बनेगा। हम्म। क्यों सौरभ सर, कुछ दिमाग में चल रहा है तो बताओ। नहीं नहीं। सीजीआर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन एवरेज क्रॉस। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके जस्ट इसका सिर्फ डबल कर लें, 15 से जो 20% है, अगर हम लोग इसको 30 से 40% कर लें, तो हमको क्या होगा। वही अच्छा है ना। हम लोग ना कल इस पे डिस्कस करेंगे, सीजेआर के ऊपर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम टॉपिक नहीं भी पकड़ेंगे तो आप लोग रिमाइंड कराना कल।
ठीक है। ठीक। कैसे हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना क्यों अच्छा है, कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्यों हम लोग को ये फंडों के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम्म, बराबर। यस। हाँ। कल हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इन डेप्थ अभी हम बताएंगे तो 5 मिनट में बता तो देंगे, लेकिन इन डेप्थ फिर हम नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं कल इस पे इन डेप्थ जाए, जैसे आज हमने इस पे इन डेप्थ गया, वैसे ही कल उस पे इन डेप्थ जाए। कोई भी चीज को ना इन डेप्थ समझो, ताकि वो दिमाग से फिर उतरे ना। हम्म, कुछ प्रैक्टिस भी करना होगा ना इस पर भी। यस। इस पे आप लोग एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एक बार रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा देख लेना। जहां तकलीफ है, आइडिया है यस। ही कि किधर से कौन सी टॉपिक किस टाइम पे हम बताए हैं, तो वहां से आप लोग आगे पीछे करके इजीली देख सकते हो। बाकी और सारी चीजें तो समझ ही गए होंगे। बराबर। हाँ। यस। तो आई होप कि आज अच्छा लगा होगा सेशन। नहीं, अच्छा है।